हमारे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के वर्तमान नवनियुक्त युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज का 55वां जन्मदिन है। 55वां जन्मदिन है। सर्वप्रथम हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनके प्रति अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप स्वस्थ रहते हुए श्रमण संघ के विकास और स्थिरता के लिए, मजबूती के लिए काम करें। हमारे वर्तमान युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज, जिनका जन्म पूना से कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक जगह है, वहां उनका जन्म हुआ। पूना में दीक्षा हुई और राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के आप सबसे छोटे शिष्य हैं। छोटी उम्र में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में आ गए थे। माता पिता का संकल्प था कि हमारे पुत्र में थोड़ा भी धर्म भाव हुआ तो हम आचार्य आनंद के चरणों में समर्पित कर देंगे। संतों का सानिध्य, साध्वियों का आवागमन, माता पिता के दिए हुए संस्कार, इन सब का परिणाम था कि एक अल्प वय में, छोटी अवस्था में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की चरण शरण में पहुंच गए। बड़े स्नेह और प्यार के साथ आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य में स्वयं उनके द्वारा और अनेक विद्वान संतों के द्वारा और कुछ गृहस्थी विद्वानों के द्वारा पढ़ाने का क्रम लगातार चलता रहा। हर चीज ग्रहण करते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे और समय आने पर पूना के अंदर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के श्री चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली और सैकड़ों सैकड़ों श्लोक, गाथाएं, छंद वो सब याद किए, परीक्षाएं दी, आगमों का अध्ययन करा, व्याकरण का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, अनेक प्रकार का अध्ययन करते रहे, बढ़ते रहे और समय आता है आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का 1992 में देवलोक गमन हो जाता है। देवलोक गमन के बाद अनेक जो वरिष्ठ संत रहे, इधर अपने कुंदन ऋषि जी, प्रवीण ऋषि जी, आदर्श ऋषि जी महाराज और भी कई, सबकी सन्निधि में साधना चलती रही, बढ़ते रहे, ये सब चला। ये सब होने के साथ साथ हर साधक की अपनी एक पुण्यवानी होती है, अपने कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव होते हैं। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में शेखे काल और चातुर्मास काल में विचरण चलता रहा। इधर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इधर दुर्ग वगैरह क्षेत्रों में विहार करा। जहां जहां चातुर्मास करा, लोगों को अच्छा लगा कि स्वभाव अच्छा है, सबसे प्रेमपूर्ण तरीके से बोलते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रवचन शैली अच्छी है, गायन अच्छा है और कुछ न कुछ कार्यक्रम लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, प्रवचनों में अच्छी उपस्थिति रहती है, अनेक चीजें धीरे धीरे जुड़ती रही। इधर श्रमण संघ में 2015 में इंदौर में साधु सम्मेलन की आश पूरे देश को लगी हुई थी। पूरा देश चतुर्विद संघ ऐसा महसूस कर रहा था कि अब तो आचार्य श्री जी को एक साधु सम्मेलन करना ही चाहिए। आचार्य श्री जी भी क्षेत्र अनुकूलता, नेतृत्व, कॉन्फ्रेंस में कौन आए, कौन संभालेगा, कैसे करेगा, कई बातें सोचते सोचते जब लाला नेमनाथ जी जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने तो आचार्य श्री जी ने देखा कि ये गंभीर व्यक्ति है, हालात और परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत रखते हैं। तो आचार्य श्री जी ने 2014 के दिल्ली चातुर्मास में ही
अगले वर्ष 2015 के इंदौर सम्मेलन की घोषणा कर दी। पूरे देश में एक नवीन लहर पैदा हो गई कि अब साधु सम्मेलन होगा। चारों तरफ से साधु साध्वी विहार करने लगे। श्रावक श्राविकाओं में उत्साह था कि 27 साल के बाद साधु सम्मेलन होने जा रहा है। 1987 में पूना में सम्मेलन हुआ था और उसके बाद 2015 में अब सम्मेलन होने जा रहा है। नई नई बातें, नए नए प्रस्ताव, नया नया चिंतन, सुझाव, ये सब प्रक्रिया चलने लगी। ये प्रक्रिया चलते 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 इंदौर सम्मेलन आया और वहाँ युवाचार्य किसको बनाया जाए इस पर चिंतन चला। अनेक बातें आई, अनेक चीजें सामने आई, लेकिन आचार्य श्री जी के मन में महेंद्र ऋषि जी महाराज को युवाचार्य बनाने का भाव आंतरिक रूप से घर कर चुका था और उन्होंने अवसर देख करके इनकी घोषणा कर दी। घोषणा कर दी, पूरे संघ में मामूली सा कुछ उठापटक वाली बात, विचार मत भिन्नता वाली बात सामने आई। आज भी क्या होता है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई किसी की नया मुख्यमंत्री बनाते हैं, हलचल होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। ऐसे धर्म क्षेत्र में भी होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मैं इसको अच्छा मानता हूं कि बंद लिफाफे में घोषणा कह लो या वसीयत टाइप कह लो, वो करके जाने की जरूरत नहीं है। जिसको बनाना है अपने रहते रहते बना दो, स्थापित कर दो। कहीं कोई थोड़ी बहुत खरोंच मारने की कोई कोशिश करे तो उसको रोका जाए। अपने सामने पूरे संघ को ये मैसेज चला जाए कि हाँ, फला को बनाया है, बना दिया है, सारा संघ स्वीकार करे और ये आचार्य का कर्तव्य है कि मेरे बाद के उत्तराधिकारी की नियुक्ति ढंग से हो जाए। और उनकी नियुक्ति हो गई है और आज इन सब बातों को लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल प्रारंभ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि नियुक्ति हुई और वो बन गए। अब बात आती है उनकी निजी की। जहां तक बात है, मिलनसार है, सबसे स्नेहपूर्ण संबंध बनाने का उनका हर संभव प्रयास रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि जहां अब तक के चातुर्मास किए हैं, संघ क्या करता है उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते और दिखावा, प्रदर्शन, फालतू के खर्चे करवाने, ये काम में उनकी निजी रुचि नहीं है। संघ आए गए का रुकने खाने की व्यवस्था करे, वो एक कॉमन सी बात है। अब बड़ी आवाज उठी थी उस समय में, बेंगलोर में जब चातुर्मास किया तो कुछ वहां चातुर्मास करवाने वाले लोग थे जो जगह जगह कहते थे कि भाई हमने 115, 125 घी के टीन देसी लगा दिए, अब आपने रिफाइंड लगाए, देसी लगाए, अब उसको गाने की जरूरत क्या है। आप रोज रोज जीवन करोगे लोकल लोगों के तो घी के टीन ज्यादा लगेंगे और आप दर्शनार्थियों को ही खिलाएंगे तो कम लगेंगे। ये अलग अलग संघों की अलग अलग स्थिति हो सकती है। साधु की तो पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आप केवल दर्शनार्थी की व्यवस्था कर दें, वो पहले जरूरी है। फिर आप रोज जीवन करो ना करो, वह आपका काम है। लोकल के लोग पूरे चौमासे में कितनी बार जीवे, वो आपका काम है, करो या मत करो, लेकिन बाहर वाले की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये हर संत चाहता है और ये करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। और जब इसमें भी कमी और टोटा पड़ जाए तो फिर समझो ग्रहण लग गया, फिर मामला गड़बड़ है। तो युवाचार्य श्री जी, अभी पूना के लोग आए थे जहां चातुर्मास चल रहा चिंचवड़ में, जहां मैंने भी 2019 का चातुर्मास किया, तो संघ बड़ा खुश था। ये बोले महाराज किसी प्रपंच में नहीं, किसी लफड़े में नहीं, अपने ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आने वालों को समय देना, और आने वाले लोगों को समय देते हैं। समय देना क्यों जरूरी है?
क्योंकि आचार्य यानी पूरे संघ का मालिक जो बनेगा, अभी युवाचार्य है, तो समय देने से चतुर्विध संघ की आंतरिक समस्याओं का और सामाजिक अध्ययन का पता चलता है। जिस राजनेता की पब्लिक डीलिंग ज्यादा होगी वो समस्याओं को जल्दी कैच कर लेता है, समाधान भी कर देता है। जब हमारा जनसंपर्क ज्यादा होता है तो लोगों की आस्था मजबूत होती है। मैं ये नहीं कहता कि साधु सवेरे 5 बजे रात 10 बजे यही काम करे, थोड़ा टाइम टेबल बना ले और पूरे लोगों को बता दे इस समय अपनी निजी साधना या अध्ययन स्वाध्याय का समय रहता है, तो लोग इतने मूर्ख नहीं है कि हम जबरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे। छोटे संत या कोई कर्मचारी कह दे स्वाध्याय कर रहे हैं, दूर से बिना आवाज करे दर्शन करके आ जाना और स्वाध्याय में अंतराय मत डालना, इतने बजे मंगली सुनाएंगे, तो उससे भी लोगों को संतोष हो जाता है। और जहां ऐसी व्यवस्था न थोड़ा सा असंतोष बनता है, तो आवश्यकता है कि ऐसा सब करें। और हमारे युवाचार्य जी इस बात का ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे संघ पर अपनी पकड़, अपना प्रभाव, अपना परिचय कर रहे हैं। मैंने तो पूना में उनको सुझाव दिया था, आप जल्दी ही 1 साल में उत्तर भारत को पहले 5 साल में कवर कर लें, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये कवर करें। वापसी में राजस्थान को लें, फिर मध्य प्रदेश होते, महाराष्ट्र होते दक्षिण भारत को कवर करें। और फिर पता होता क्या, सबके साथ, आपके साथ, हमारे साथ। अब ये 55वां जन्मदिन है, तो आपको नहीं लगता भी 65 और 70 आते आते शरीर थकने लगता है? तो जब सीमित गेंद, सीमित ओवर हो और रन ज्यादा बनाने हो, तो उसमें प्लानिंग करके चलना आवश्यक हो जाता है। और प्लानिंग नहीं हो तो गड्डम गड्ड गाड़ी हो जाती है। तो आवश्यकता है कि हमारे युवाचार्य श्री जी इस जो मैंने सुझाव दिया था उसको जाने, समझें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सन 2027 में श्रमण संघ की स्थापना को 75 साल होंगे। 75 साल होंगे। और मैंने तो एक आशा पाली है कि 2027 में जहां श्रमण संघ बना घाणेराव सादड़ी में, तो घाणेराव सादड़ी में एक साधु सम्मेलन भी हो, दीक्षाएं हो और अधिक से अधिक साधु साध्वी पधारें और 75वीं वर्षगांठ को एक नई ऊर्जा के रूप में उसको मनाया जाए। श्रमण संघ में शिक्षा का काम बहुत अच्छा हो गया है। कई प्रकार की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने का प्रयत्न कई साल से हम लोग कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस प्रकार इतने बड़े संगठन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए सबको मिलजुल करके प्रयत्न करने होंगे। श्रमण संघ एक मध्यम मार्गी संघ है। वो कट्टरवादियों के द्वारा भी उस पर आघात होते हैं और अन्यों के द्वारा भी कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन श्रमण संघ एक ऐसा मध्यम मार्गी संघ है जहां घूम के फिर के यहां आए बिना गुजारा नहीं चलता है। ये समावेशी संघ है, औरों को समाने की क्षमता रखता है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी स्थिरता के साथ अपनी गति करता रहता है। जब पॉजिटिव निगाह से श्रमण संघ को देखा जाता है तो अनेक विद्वान साधु साध्वियों की क्वालिटी एक अलग प्रकार की दिखाई देती है, जो सबके साथ समन्वय करने का मादा रखता है, जहाँ लचीलापन है। विद्वान साधु साध्वी हैं, लगभग 90 से 100 के बीच में PhD डॉक्टरेट करे हुए साधु साध्वियां हैं। अनेक जपी हैं, तपी हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले हैं, आगम के बारे में बोलने वाले हैं, जर्नल बोलने वाले हैं। और ये फीलिंग्स जो है अन्य संप्रदाय वाले ज्यादा जानते हैं। आज 13 पंथियों के साथ स्थानक वासियों में मंच साझा करने वाला कौन संघ है? श्रमण संघ है। मंदिर मार्गी समाज के साथ मंच साझा करने वाला कौन है? श्रमण संघ है। दिगंबर मुनियों के साथ मंच साझा करने वाला कौन है? श्रमण संघ है।
अन्य धाराओं के मुनिराज अपनी चर्याओं के कारण, नियमों के कारण वोरों से मिल नहीं पाते, साझा रूप में चर्चा नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। तो श्रमण संघ सर्व समावेशी संघ है, लेकिन आचार्य सभी उपाध्यायों, सभी प्रवर्तकों, प्रवर्तनियों, युवाचार्य, मंत्री, महामंत्री, सलाहकार, सबका कर्तव्य है जब जब इस संघ में घास पतवार बढ़े उसकी कटिंग करने का मादा भी रखें। उसके सुधार के लिए बड़ा सा फरसा जैसे घास काटने के लिए होता है, या वो वाली घास काटने की बात नहीं है, या वो बात है संघ में यदि कोई विकृतियां पनप रही हैं तो उसको काटने का मादा रखे, और कोई फिर भी नहीं सुधरता है उसे बाहर निकालने का साहस रखें। तो इतने बड़े संघ ऐसे चलते हैं। सूक्ष्मता से संघ को चलाना है तो फिर बारीकी से काम करना होगा, सिस्टम को सुधारना होगा, कई प्रकार के काम अच्छे करने होंगे, तब जाकर के संघ में एक अच्छा सुधार होता है। और इस सुधार के भी दो रूप होते हैं। जो बिगड़ चुके, बिगड़ने का मेरा मतलब समझिए, मेरी भाषा थोड़ी अलग प्रकार की है। बिगड़ने का मतलब क्या है? 40-40, 50-50 साल की दीक्षा हो गई, अब उनको चेंज करना चाहे तो माथाफोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो पीछे से फ्रेश आ रहे हैं उनको हम नए सांचे में ढाल करके अच्छा रूप देने का प्रयत्न करें तो बहुत कुछ सुधार होते हैं। खैर, बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं। तो हमारे वर्तमान युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज के 55वें जन्मदिन पर इस सभा के माध्यम से बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना है। आज पक्षी का पर्व है। पक्षी पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे नियम पचखान आप करें। रात्रि भोजन का आप त्याग करें, सील का पालन करें। जिमीकंद का आज के दिन तो कम से कम त्याग करें, कुछ न कुछ त्याग आपको करना चाहिए। और इसी प्रकार बहुत सारे धर्मनिष्ठ बंधु, श्रावक, श्राविकाएं पूरे देश भर में दर्शनों के लिए निकलते हैं और अनेक अनेक पूज्य साधु साध्वियों के दर्शन करते हैं। जिनसे विशेष जुड़ाव है वहाँ पहुँचते हैं, और जहाँ जुड़ाव है या नहीं है फिर भी पहुँचते। कर्तव्य भावना से हमारा संग है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मध्यम मार्गी जो अनेक संप्रदायों के संतों के दर्शन करते हुए निकलते हैं। तो ये उनका एक विराट सोच हो सकता है। और आज की धर्मसभा कई लोग आए हैं। हमारे दानवीर भामाशाह श्रीमान रायचंद जी कवाड़ सालावास वाले एवं श्री माणकचंद जी गादिया कोयम्बटूर कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु से भी जो है पधारे हैं। और इसी प्रकार हमारे भगवान लाल जी कोठारी चौपासनी जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं और वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और दिल्ली से हमारे अरविंद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी पूनम जी जैन वो भी दिल्ली से पधारे हैं और आज लगातार प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। मेरठ से श्रीमती आंचल जैन, उनके सुपुत्र अक्षय जैन, पुत्रवधू पलक जैन ये भी लाभ ले रहे हैं। और भोपाल मध्य प्रदेश से श्री नरेंद्र जी डोसी वो भी पधारे हैं, जो कि संसार पक्ष से उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज के संसारिक भतीजे हैं। और गदक कर्नाटक से दीपचंद जी, विजय कुमार जी, आदित्य जी बागमार ये भी पधारे हैं। और दुंधाड़ा गांव से भी हमारे कुछ श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं। पारसमल जी कोठारी एवं अन्य लोग भी पधारे हैं। तो इन सभी लोगों के जो मैंने नाम लिए हैं, सभी के जीवन में धर्म अध्यात्म का विकास हो, संघ समाजों की सेवा करें, अध्यात्म की तरफ बढ़ें, अपनी जीवन को कल्याण के मार्ग पर बढ़ाएं। ऐसी आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। अब आप और हम सभी सुनेंगे उपाध्याय परवर पंडित रत्न श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज के मंगल में विचार।